हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टच। जीएस टच में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जो सबसे पहले आपको हमारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अब बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स सारे एग्जामों में कम से कम 20 से 30 से 40% शेयर रखती है। जो आपको करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा याद होना चाहिए। लास्ट 6 ईयर्स के सिविल सर्विसेज एग्जाम में 1 ईयर्स के पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस, क्लर्क, पीओ, बैंक, आरबीआई, इन सब एग्जाम्स में जो भी एग्जाम्स होते हैं, इन सबों में करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स से एकदम करंट रहना पड़ेगा। आपको उसे याद करना होगा कि अभी हाल ही में हमारे देश में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 28 अप्रैल के। आप अगर नए हैं तो हमारे इस न्यू चैनल को जीएस टच आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला, किस देश ने कोड़ा मारने की सजा समाप्त कर दी है? उस देश में कोड़ा मारने की सजा सबसे ज्यादा थी, मतलब इस्लामिक रूल्स चल रहे थे उस देश में, और वहां कोड़ा मारने की सजा थी। अगर आप गलतियां करते हैं तो कोड़ा मारा जाता है, और अगर चोरी किए तो हाथ काट दिया जाता है। इस्लामिक रूल्स है उस देश में, जहां कोड़ा मारने की सजा को अब खत्म कर दिया गया, समाप्त हो चुका है। वो देश कौन है? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कोड़ा मारने की सजा को खत्म कर दिया। अब ये सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब के प्रिंस कौन है? सऊदी अरब के प्रिंस कौन है? अभी मोहम्मद बिन सलमान। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। ये 2017 से वहां है। वहां बहुत सारे प्रतिबंधित थे, महिलाओं को भी नहीं जाने दिया जाता बाहर, तो वो अब वहां भी खुल गया है। वो अब फुटबॉल मैच देखने गई हुई थी कुछ दिन पहले। तो कोड़ा मारने की सजा किसने खत्म कर दी? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब का कॉइन क्या है? मुद्रा, करेंसी क्या है वहां की करेंसी है रियाल। सऊदी रियाल वहां की करेंसी है, ठीक है। और वहां के प्रिंस कौन है? प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। और कोड़ा मारने की सजा भी रिसेंटली खत्म किया है, तो वो सऊदी अरब ने। नेक्स्ट, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक बनाया गया? इम्यूनाइजेशन वीक ये बनाया गया है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। ये मनाया जाता है अप्रैल महीने के लास्ट वीक में। हमेशा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल के लास्ट वीक में, हर साल, हर वर्ष लास्ट वीक में अप्रैल के इम्यूनाइजेशन वीक के तौर पे मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ये 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अब इसे मनाता कौन है? तो WHO। कौन मनाता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे मनाता है, ठीक है। ये कब से कब तक है? 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। नेक्स्ट, विश्व प्रतिरक्षा दिवस का विषय क्या था? थीम क्या था विश्व प्रतिरक्षा दिवस का? सभी के लिए टीका कार्य। क्या था? सभी के लिए टीका कार्य। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है। अभी WHO के प्रेसिडेंट कौन है? आप कमेंट में लिखकर बताएं। विश्व प्रतिरक्षा दिवस का विषय क्या था? सभी के लिए टीका कार्य। सभी के लिए टीका कार्य, ये थीम है विश्व प्रतिरक्षा दिवस 2020 का। कब का है? 2020 का विश्व प्रतिरक्षा दिवस का थीम है सभी के लिए टीका कार्य। अगला है, भारत किस शहर में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसें एवं इलेक्ट्रिक कारें? भारत का कौन सा शहर है जो हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार मैंने दोनों चलाई जाएगी? कौन चलाएगा? ये लेह और दिल्ली, दो शहर है जहां हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कारें लेह और दिल्ली में चलाई जाएगी। अब ये चलाएगी कौन? तो इसे एनटीपीसी चलाएगी। एनटीपीसी पार्टनरशिपिंग करके इसे चलाएगी। अब ये एनटीपीसी की बात आई तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये एस्टेब्लिश कब हुआ? 1975 में। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1975 में, 7 नवंबर 1975 को
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर दिल्ली है। कहाँ है हेडक्वार्टर? दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और ये बना कब? 1975 को 7 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल सीबीएसई का अध्यक्ष वर्तमान में, यह भी रिसेंटली एक दिन पहले यह चुना गया है। नाम क्या है? अनीता करवाल। ये एक आईएएस अफसर है। कौन है यह? आईएएस अफसर है अनीता करवाल। अनीता करवाल को सीबीएसई का वर्तमान प्रेसिडेंट चुना गया। प्रेजेंट प्रेसिडेंट सीबीएसई के अनीता करवाल। कौन है? अनीता करवाल सीबीएसई के। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट, आईआईटी मुंबई, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईयूसीएस, आईआईटी मुंबई, एनआईटी श्रीनगर के छात्रों द्वारा विकसित किया गया वेंटिलेटर का नाम क्या है? रुहाद वेंटिलेटर। अगर आप जाएंगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लाखों लाख रुपए में वेंटिलेटर मिलता है। कितने में मिलता है? यह है रूहदार वेंटिलेटर। ये वेंटिलेटर रूहदार वेंटिलेटर है, लेकिन वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लाख में मिलते हैं, लेकिन ये सबसे कम प्राइस में इसे विकसित किया गया। और ये रूहदार कितने में? ये 10,000 रुपए में मिलता है। ये 10,000 रुपए में ये वेंटिलेटर मिल जाएगा आपको। किसने डेवलप किया? आईआईटी, एनआईटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों द्वारा वेंटिलेटर विकसित किया गया। उस वेंटिलेटर का नाम है रूहदार वेंटिलेटर। क्या है? रूहदार वेंटिलेटर। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस उद्योग को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में घोषित किया है? किस क्षेत्र को सार्वजनिक उपयोगिता, मतलब कोई छुट्टी नहीं होगी किसी भी चीज की, 6 महीने तक रेगुलर वर्क करना होगा। और यह है बैंकिंग के क्षेत्र में। किसमें? बैंकिंग के क्षेत्र में 6 महीने तक। कब तक? 21 अक्टूबर तक। 21 अक्टूबर तक कोई छुट्टी नहीं, सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में घोषित किया गया है बैंकिंग सेक्टर को। नेक्स्ट, कोविड-19 से निपटने के लिए तकनीकी सहायता तमिलनाडु सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? कोविड-19 से निपटने के लिए तकनीकी सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार ने किस संस्था के साथ किया है? वो है HCL टेक्नोलॉजी संस्था है, जिसके तहत ये समझौता किया है। तो इन्होंने कौन सा तकनीकी सहायता के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए HCL के साथ समझौता किया। नेक्स्ट, किस बैंक ने गूगल सहायक एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? गूगल सहायक एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं किसने शुरू की है? वॉइस बैंकिंग सेवाएं आईसीआईसीआई ने शुरू की है। किसने शुरू किया? आईसीआईसीआई ने वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। अब ये आईसीआईसीआई का नाम आया तो आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ? 1994 को। 1994 को। यह प्राइवेट बैंक है। ये कौन है? प्राइवेट बैंक है। और इसका अभी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। कौन है सीईओ? संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है, एस्टेब्लिश 1994 में। और संदीप बख्शी अभी सीईओ है आईसीआईसीआई के। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और किस बैंक ने गूगल सहायता एलेक्सा वॉइस बैंकिंग शुरू की है? वो आईसीआईसीआई नहीं की है। ठीक है। आवश्यक वस्तु को वितरित करने के लिए झारखंड ऐप लॉन्च किया है। आवश्यक वस्तु को वितरित करने के लिए खाद्य सामग्री को डोर टू डोर डिलीवर करने वाला वो झारखंडी है। और झारखंड ने वो ऐप लॉन्च किया। ऐप का नाम क्या है? झारखंड बाजार। क्या ऐप है? झारखंड बाजार। झारखंड कब एस्टेब्लिश हुआ? 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। यह बिहार से अलग होकर बना। और इसके अभी सीएम कौन है? अभी इसके सीएम है हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है। और कौन सा ऐप लॉन्च किया झारखंड ने? झारखंड बाजार के नाम से ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। क्या है जो हाल ही में खबरों में था? WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये क्या है? ये कच्चे तेल का एक ग्रेड है। जैसे दुबई ग्रेड होता है, ब्रेंट ग्रेड होता है, तो वैसे ही एक कच्चे तेल का एक ग्रेड है
वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये हाल ही में खबर में इसलिए था कि अभी कच्चे तेल का दाम एकदम गिर गया था, इन्हीं के कारण ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खबरों में था। ये क्या किस लिए खबरों में था? कच्चे तेल का एक ग्रेड है। निम्नलिखित में कौन स्वामित्व योजना का हिस्सा है? स्वामित्व योजना ये पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस पर ये इनॉग्रेशन किया गया पीएम मोदी के, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे इनॉग्रेशन किया। और ये किस लिए काम आएगा? स्वामित्व योजना ये ग्रामीण आबाद में भूमि मानचित्रों का देख रेख ये करेगा, कौन खरीद कर रहा है, कौन बिक्री कर रहा है, उन सबों पर यह ध्यान रखेगा। स्वामित्व योजना यह पंचायती राज दिवस पे ऐप लॉन्च किया गया, ये योजना लॉन्च की गई है। बीमारी के पीड़ितों के दफन या दाह संस्कार को रोकने पर किस सरकार ने 3 वर्ष के कारावास की सजा की है? यानी जो बीमार व्यक्ति है उसको दफन या दाह संस्कार करने पर कोई भी अगर वो सवाल उठाता है कि नहीं करने दिया जाएगा तो 3 वर्ष का कारावास की सजा हो सकती है, 3 साल का जेल हो सकता है। वो किसने किया? वो तमिलनाडु सरकार ने अभी किया है। किसने किया? तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट, बिहार और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और दिग्गज कांग्रेसी नेता 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी ये 86 वर्ष की आयु में डेथ हो गया इनका। ये कौन है? इनका नाम क्या है? यह है देवानंद कुंवर। देवानंद कुंवर का अभी रिसेंटली निधन हो गया जिनका, वो 86 साल की उम्र में कहा निधन हुआ? गुवाहाटी में। इससे पहले 2 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, बिहार के रह चुके हैं कुछ दिन पहले और त्रिपुरा के भी। नेक्स्ट, सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया है? ये किया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने किया है। अब ये सार्क इंग्लिश फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसे दक्षस के नाम से जानते हैं। किस नाम से हिंदी में? दक्षस के नाम से जानते हैं। और ये साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को हुई। ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। लेकिन जब ये एस्टेब्लिश हुई थी उस वक्त ढाका में थी। अच्छा, इसमें कितने देश हैं? तो टोटल 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश है। कौन कौन है? अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव्स। कौन कौन है? अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को दक्षस की स्थापना हुई, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री लगा दी है? यानी हर जगह उन्होंने तंबाकू पे बिक्री जो करते हैं उस पर रोक लगा दी है। ये कौन है? ये झारखंड है। कौन है ये? झारखंड ने इसे बंद कर दिया है। नेक्स्ट, किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया? जॉन कैरी ने। ये इंडो अमेरिकन है, जॉन कैरी ने ही इसे इस्तीफा दे दिया है डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी से। किसने? डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी से जॉन कैरी ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये जॉन कैरी डेमोक्रेटिक पार्टी का चिन्ह क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी से अभी डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट है। इसका साइन है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। और एक और पार्टी चलती है वहां, रिपब्लिकन पार्टी। क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। इसका चिन्ह क्या है? गधा। रिपब्लिकन पार्टी का साइन क्या है? गधा। और डेमोक्रेटिक पार्टी का घोड़ा। इन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया जॉन कैरी ने। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? संपर्क बैठक ऐप है, ये घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन फ्री वीडियो क्लासेस, वीडियो और ऑडियो अवेलेबल होगी। ये संपर्क बैठक ऐप है। ये किसने लॉन्च किया है? ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? हरियाणा सरकार ने इसे लॉन्च किया है। किसने बैंक धारकों को इलेक्ट्रिक कार्ड सुविधा देने की घोषणा की? बैंक धारक, जितने भी बैंक धारक हैं उसको इलेक्ट्रिक कार्ड देगी। ये कौन देगी? आरबीआई देगी। कौन देगी? है आरबीआई देगी। अब आरबीआई की बात हुई तो आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में।
हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। लेकिन जब ये एस्टेब्लिश हुआ उस वक्त हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता था। 1935 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन अभी कहाँ है? मुंबई में है। और मुंबई में है तो इसके अभी कौन है सीईओ? सीईओ है शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास। ये 25वें सीईओ हैं आरबीआई के, शशिकांत दास। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल, ये पोर्टल का नाम क्या है? दृष्टि। दृष्टि किसने लॉन्च किया? ये उत्तराखंड ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया। दृष्टि पोर्टल किसने लॉन्च किया? कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि उत्तराखंड ने। उत्तराखंड लॉन्च किया। दृष्टि में क्या होगा? सारे बायोडाटा होंगे, कितने लोग क्वारंटीन है, कितने लोग को पॉजिटिव है, यानी ये सारी देख रेख दृष्टि पोर्टल पर गवर्नमेंट की तरफ से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हब्बल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ। हब्बल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ। यह टेलीस्कोप है जो हब्बल नामक है। 30वीं वर्षगांठ, 30 साल पहले इसे अंतरिक्ष में भेजा गया। ये किसने बनाई थी? तो इसे बनाए नासा ने। किसने बनाया था? नासा ने। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी किसने बनाया? नासा ने इसे बनाया। और ये कहाँ है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। थैंक यू। आप अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं फिर कल के करंट अफेयर्स में। हैव अ नाइस डे। बाय।